गर्मी बहुत है यार। यहाँ थोड़ा अच्छा है, यहाँ इसलिए अच्छा है क्योंकि एसी चल रहा है। लेकिन एसी चलाऊं ना चलाऊं, बिजली का बिल भी तो बहुत आएगा। लेकिन टेंशन नॉट, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको बताऊंगा ऐसे बेस्ट 5 टिप्स जिसकी मदद से आप अपने एसी के बिल को ऐसे चुटकियों में कम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं 5 टिप्स। बिजली बचाने का पहला तरीका यह है कि आप एक डिफॉल्ट टेम्परेचर चूज कर लीजिए। सिंपल। अब इसका मतलब यह है कि देखिए, हर बदलते डिग्री के साथ आपके बिजली का कंजम्पशन 6% बढ़ जाता है। अब 6% बढ़ना बहुत होता है। इसमें आपको यह करना है कि भाई एक डिफॉल्ट टेम्परेचर चूज कर लीजिए जिसपे आपको अपना एसी नॉर्मली चलाना चाहिए। अब आप कहेंगे यार मैं तो मुंबई दिल्ली जैसे शहर में रहता हूं, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, करा क्या जाए। तो भाई अगर आप एक मुंबई दिल्ली जैसे शहर में भी रहते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इसको हमारी बॉडी आराम से सहन कर सकती है। और अगर आपका एसी जो है वो आप 24 या 27 डिग्री के बीच में कहीं सेट कर लेते हैं, जो कि डिफॉल्ट टेम्परेचर के तौर पे आप सेट कर सकते हैं, तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी को ठंडक भी मिलेगी जितनी की रिक्वायरमेंट है, आपका कमरा भी ठंडा रहेगा और साथ में बिजली का बिल कम आएगा। भाई अच्छा रहेगा, मान लो। दूसरा तरीका बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो कमरा है उसका गेट बंद कर लेना है। अब उसमें कुछ और नहीं करना है, आपको गेट बंद करके और जो आपके और डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उनको भी बंद कर लेना। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं ना, ये एक गर्म हवा छोड़ते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया या किसी भी तरह का स्मार्ट डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से आपका जो रूम है वो गर्म होगा। और ऐसे में अगर आप एसी चला रहे हैं तो वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा उसे ठंडा करने में। तो अगर आप 1 घंटा 15-20 मिनट उसे बंद कर लेते हैं और आपका कमरा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप अपना सिस्टम वापस से ऑन कर सकते हैं, अपने काम पे कॉन्टिन्यूस बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे आपकी बिजली भी बचेगी और आपका कमरा जो है वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तीसरी टिप आपके लिए बहुत आसान है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है स्विच ऑन एंड ऑफ का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब भी आप अपना एसी चालू करते हैं तो उसको याद रखिए कि थोड़ी देर बाद ऑफ भी करना है। जैसे लगातार 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, आपका कमरा पूरा तरह से ठंडा हो चुका है, उसके बाद कोशिश करिए एसी बंद कर दीजिए, क्योंकि काफी ठंडक होती है, उसकी मदद से आप आसानी से बैठ सकते हैं काफी देर तक। फिर जब आपको वापस से थोड़ा लगे कि गर्मी बढ़ गई है तब आप वापस ऑन कर लीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी बिजली भी बचेगी। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, हम लोग रात में सो रहे हैं और वो एसी पूरी रात चल रहा है, हम चादर कंबल सब तान रहे लेकिन एसी बंद नहीं करते भाई, ये गलत है। ऐसे ही करने से आपकी बिजली जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो जाती है और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। अगर आप ये टिप इस्तेमाल करते हैं तो बिल एकदम से बहुत कम होने वाला है। चौथा टिप ये है कि भाई अपना जो सीलिंग फैन है ना, इसकी इज्जत करना सीखो। क्योंकि यार एसी चले ना चले, सीलिंग फैन जरूर चलना चाहिए। इससे फायदा यह है कि आप जब एसी अपना चालू करते हैं उससे पहले आप अपना सीलिंग फैन ऑन करिए। इससे होगा ये कि जो गर्म हवा है उसको वो रोटेट कर देगा पूरे में, और जो गर्म हवा है वो बाकी जो वेंटिलेशन है उनसे थोड़ी थोड़ी बाहर भी चली जाएगी। और फिर आप अपना एसी चालू करिए, तो जब पंखा और एसी दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तब आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा, कोने कोने में ठंडी हवा पहुंचेगी और साथ में आपको एसी जो है वो ज्यादा देर तक इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। रूम ठंडा होते ही आप एसी बंद कर सकते हैं, पंखे की मदद से आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ आपका बिजली का बिल ऐसे शू करके नीचे आ जाएगा। लास्ट टिप आपके लिए है कि एसी की प्लेसमेंट कहाँ है वो ध्यान रखिए और उसे रिप्लेस और रिपेयर टाइम से कराते रहिए। अब सीधी भाषा में, देसी भाषा में समझाऊं तो ये कि आपका जो एसी है उसकी रिपेयरिंग आप टाइम से कराइए। ये इंतजार मत करिए कि गर्मियां आएंगी तभी मैं उसकी रिपेयरिंग कराऊंगा, टाइम से पहले करा दीजिए। उससे ये फायदा है कि एक तो पैसा भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। होता यह है कि हम एसी को टाइम से रिपेयर नहीं कराते हैं और इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स उसके वेंट्स में लगे होते हैं उसकी वजह से उसका कंप्रेसर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उसे ठंडा करने के लिए आपका रूम, और इसमें आपकी ज्यादा गैस भी जाती है, ज्यादा बिजली भी जाती है। तो ऐसे में अगर आप उसकी रिपेयरिंग पहले करा देंगे, टाइम से पहले करा देंगे, तो अच्छे से आपका एसी परफॉर्म करेगा, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और वो बिजली भी कम खाएगा। इसी के साथ एक माइंड करने वाली बात यह भी है कि आप अपना एसी जहां लगा रहे हैं उस जगह को भी ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि आपका विंडो एसी जहां लगा है वहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, उससे आपकी बॉडी जो एसी की है वो भी ज्यादा गर्म होगी और कंप्रेसर पे लोड भी ज्यादा देगा। उसे अंदर जो ठंडक देनी है उसमें वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका बिजली का
का बिल बहुत ज्यादा आने वाला है सीधी भाषा में। इसीलिए कोशिश करें कि जहां भी आप लगाएं वहां छांव हो और ज्यादा डस्ट भी ना आती हो, जिससे आपको उसको जल्दी जल्दी साफ भी ना करवाना पड़े। तो ये मैंने बताई आपको वो बेस्ट 5 टिप्स जिसकी मदद से आपका एसी का बिल जो है वो ऐसे करके नीचे आने वाला है। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से टिप्स आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं या करते थे अब तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है। जागरण हाईटेक को फॉलो नहीं करा ना, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।